दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज टीचर का कमीशन कब तक होगा और क्या एलटी वालों को फिर से टेट पास करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग जहां पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी और संस्कृत के टीचर थे जिनको C&B शिक्षकों की श्रेणी में रखा गया था। उनको यह लगता था कि उनके साथ भेदभाव होता है, चाहे वो वेतन में चाहे वो प्रमोशन में। फिर उन्होंने डिमांड की कि उनको टीजीटी का पदनाम दिया जाए और बाद में उनको टीजीटी का पदनाम दे दिया गया। अभी ये टीजीटी हिंदी और टीजीटी शास्त्री कहे जाते हैं। देखिए, जब टीजीटी हिंदी और टीजीटी शास्त्री कहे जाते हैं तो इस समय जिन बच्चों ने टेट पास की है उनके लिए तो वो वैलिड है, लेकिन जो इससे पहले जब ये C&B टीचर कहे जाते थे तो उस समय इन्होंने जो टेट पास किया था क्या वो अभी वैलिड है या फिर नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कमीशन कब तक होगा, कितनी पोस्टिंग जो वो खाली चल रही हैं। तो चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। नए R&P रूल आए हैं, उसमें क्या कहा गया है। देखिए, उनको अभी पदनाम दे दिया गया जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी, और ये ग्रुप C कि इसमें रखा गया है। और इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से लेके 45 ईयर। जब आप लोग कमीशन के माध्यम से भर्ती देंगे तो कुछ एज रिलैक्सेशन भी रहती है। आपकी कमीशन के थ्रू भर्ती होती है तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यहां पे देख लेते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास हिंदी जो कंपल्सरी होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास 50% अंकों सहित स्नातक या फिर स्नातक उत्तर में 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक और 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक B.Ed होना चाहिए, या फिर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्ष का आपके पास स्नातक होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये वाली योग्यता भी देख सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे योग्यता जो अब दिखाई जा रही है कि ये अगर आपके पास योग्यता है तो फिर आप लोग कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली योग्यता नहीं है तो फिर आप लोग अप्लाई जो वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा था कि जिन बच्चों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब C&B इनको कहा जाता था, लैंग्वेज टीचर को कहा जाता था, तो उस समय जो टेट पास है क्या वो इस समय भी वैलिड रहेगा। देखिए, यहाँ पे पहली कंडीशन में तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और फिर दूसरी कंडीशन जो इन्होंने लगाई है इसे भी देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में कि जिसमें ये कहा गया था कि C&B जब टीचर कहे जाते थे उस समय अगर किसी ने टेट पास किया तो क्या वो इस समय वैलिड रहेगा। तो यहां पे देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जिला कांगड़ा या फिर सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सामूहिक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें यह नहीं कहा गया कि पहले जो टेट था वो वैलिड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि आपके पास टेट जो वो पास होना चाहिए, चाहे वो आपने पहले पास किया या फिर आपने बाद में पास किया। तो ये पहले कंडीशन तो आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। तो अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं जिसमें कमीशन कब तक होगा, इसे देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो R&P रूल है, ये अगर आप लोग टीचर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये R&P रूल आप लोगों को पता होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, अगर आप लोग चाहें तो इसमें देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसमें भर्ती के बारे में देख लेते हैं। 75% बताया हुआ है, जिसमें कि 37.5% जो भर्ती होगी वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की जाएगी। 32.5% इसमें बैच वाइज भर्ती के आधार पर किया जाएगा। और SMC टीचर जिन्होंने 5 साल की सेवा दी है उनको 5% यहाँ पे कोटा दिया जाएगा। कब तक होगा? इसमें विधायक डॉक्टर जनकराज ने विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री से लैंग्वेज टीचर की पोस्टों के बारे में पूछा तो शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जिन भी स्कूलों में 1 से अधिक भाषा अध्यापक हैं, LT जो टीचर हैं, TGT हिंदी जो टीचर हैं, वहां से अतिरिक्त टीचर्स को वहां पे भेजा जाएगा, वहां से उनको ट्रांसफर किया जाएगा। यहां पर टीचरों की कमी है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे सरप्लस टीचर हैं, उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पे टीचरों की कमी है। ये सत्र समाप्त होने के बाद इस प्रक्रिया को पूरा कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो टीचरों, लैंग्वेज टीचर की जो पोस्टें जो खाली चल रही है वो 200+ चल रही हैं। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे, अगर सरप्लस टीचरों को भी ट्रांसफर किया जाता है तो फिर भी आपके पास कमीशन होने के चांसेस जो वो बने हुए हैं। लेकिन ये कब तक होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि एक तो हमने टेट के बारे में बताया, दूसरा हमने थोड़ा R&P रूल को डिस्कस किया, और तीसरा नंबर पे हमने जो कमीशन के बारे में बातचीत की है कि कमीशन में एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।